नमस्कार, मैं रोहित जी आपका स्वागत करता हूँ इंडिया इनक्रेडिबल सीरीज़ में। और इंडिया इनक्रेडिबल सीरीज़ में हम बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं अलग अलग पर्सनालिटीज़ पे जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडिया को आगे ले जाने में, चाहे वो बिजनेस कैटेगरी हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हों, चाहे वो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हों, उसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स हैं और भी बहुत सारी क्रिएटिव इनोवेटिव पीपल, सो इंजीनियरिंग साइड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो ये बात करती है कि इनकी स्टोरीज़ क्या हैं, इन्होंने कैसे इतनी सक्सेसफुल अपनी जर्नी को बनाया और उससे बड़ी बात हम क्या सीख सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जब अगर हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे तो हम कंट्री को भी बेहतर बनाएंगे। दैट शुड बी आवर एम। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब लॉकडाउन अपलिफ्ट हो गया है। अब जब लॉकडाउन अपलिफ्ट हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सक्सेसफुल बनाए ये जो लॉकडाउन अपलिफ्ट हुआ है उसको। और उसके 2-3 तरीके आपको ऑलरेडी सब मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम अवेयर करें लोगों को कैसे अच्छे तरीके से हम ये फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम इस पैंडमिक से उभर सके और इंडिया प्रोग्रेस कर सके। क्योंकि हम सबका एम एक होना चाहिए कि हमारी कंट्री वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री बने, और उसके लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क which we all should follow. So आज के जो एपिसोड है इस इनक्रेडिबल इंडिया वीडियो सीरीज में, उसका जो मेन एजेंडा है और जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे वो है विजय शेखर शर्मा फ्रॉम पेटीएम। बहुत ही प्राउड होता है इनके बारे में जानकर, और क्योंकि इन्होंने ना कि सिर्फ अपना ड्रीम पूरा किया, ना कि अपना मिशन पूरा किया, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी डेवलप करी, बनाई, एंड दैट इज पेटीएम। सो चलिए चलते हैं विजय शेखर शर्मा को समझने में। तो 1997 में जब ये कॉलेज में ही थे, ये बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में, इन्होंने 1997 में ये कंपनी फॉर्म कर दी थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। कॉलेज में रहते हुए ये उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी। कितना क्लियर विजन है। और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, अपनी कुछ कंपनी बिल्ड करना चाहता हूँ, और वो हमेशा उसको फॉलो करते रहे, उस पैशन को फॉलो करते रहे। और बावजूद सोशल प्रेशर के, चारों तरफ से फैमिली प्रेशर, सब तरह के प्रेशर आने के बावजूद भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। और आप देख लीजिए कि 1997 में कॉलेज में रहते हुए कंपनी खोल दी। उसके बाद 2010 में उन्होंने पेटीएम लॉन्च किया, और उसके बीच में 2000 के अंदर he started a company called 197 Communication। 197 Communication उन्होंने 2000 में स्टार्ट करी। 2010 में वो पेटीएम की जो कंपनी है वो लॉन्च करी उन्होंने। और ये 1997 से 2000 तक, और 2000 से 2010 तक की जो जर्नी उनकी काफ़ी डिफिकल्ट रही है। आप पढ़िएगा, उसके बारे में समझिएगा। मतलब कभी एक बार तो मैंने जो एक स्टोरी पढ़ी है उसमें ये भी था कि मतलब रेंट देने तक के पैसे उनके पास नहीं थे एक टाइम पे, इतने सोशल प्रेशर में थे। लेकिन आप ये देखिए, उन्होंने अपना ड्रीम, अपना जो मिशन है, अपनी जो क्लैरिटी है, उसको कभी नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि चलो यार ये नहीं हो रहा, मैं कुछ और कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमने कोई मिशन अपना बनाया है, वी शुड स्टिक टू इट। और अगर क्लैरिटी टाइम के साथ साथ मिलती जाएगी तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई मिशन है जिस पे आप बिलीव करते हैं कि नहीं ये हो सकता है, तो चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, परेशानियां आ जाए, आपको वो जर्नी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ये विजय शेखर शर्मा से सीखने वाली बात है फर्स्ट। सो 2010 में वो पेटीएम लेके आए, और आप देखिए पेटीएम ने उसके बाद इतने ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकाले, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। आज पेटीएम हर मोबाइल में है। इंडिया के जितने मोबाइल्स हैं उसमें पेटीएम है। और आप ये देख लीजिए आज के टाइम पे पेटीएम की जो वैल्यूएशन है दैट इज $16 बिलियन, एंड पेटीएम इज ऑल्सो अ यूनिकॉर्न, वन ऑफ द यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया। दैट इज a very proud part for all of us। क्योंकि मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो सीरीज में ही बताया था, जो भी यूनिकॉर्न होता है उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, एंड पेटीएम इज अ यूनिकॉर्न। सो $16 बिलियन की वैल्यूएशन एंड यूनिकॉर्न पेटीएम। सो रियली ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बाय विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का जो टारगेट है इन 2020, दे वांट टू डू 12 बिलियन ट्रांजेक्शंस। आप ये देखिए 12 बिलियन ट्रांजेक्शंस। They've started with पेटीएम मॉल, पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम डिफरेंट चीज़ें पेटीएम लेके आया है। आप पेटीएम का वॉलेट यूज़ करते होंगे, उसमें डिफरेंट स्कीम्स प्रोडक्ट्स के साथ आती हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज
जो पेटीएम की जो ये स्केल कर रही है बिजनेस, जो मॉडल डिफरेंट लेके आ रही है, इससे क्या समझ में आता है, पेटीएम वांट्स टू गो टू द मासेस, और ऑलरेडी पेटीएम मासेस तक जा चुकी है, और हर सेक्टर में, हर कैटेगरी में दे वांट टू डाइवर्सिफाई। सो एक दूसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है कि हमें समय के साथ साथ ये समझना जरूरी है कि कहाँ हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे अभी तक हमने टच नहीं किया है, और पहले हम अपनी जब बेस क्लियर, फाउंडेशन क्लियर कर लें, देन वी कैन पेनिट्रेट इनटू दैट एरिया। सो डेफिनेटली पेटीएम ने वैसा किया है। और तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आज अब पेटीएम कहीं भी आप जाएं, चाहे यू गो एंड बाय वेजिटेबल्स, यू गो बाय एनी प्रोडक्ट, everybody has a merchant that is called as merchant machine that is called as Paytm, जहाँ पे आप देखिए सिर्फ QR कोड, आप अपना मोबाइल यूज करते हैं, QR कोड यूज करते हैं और आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पेटीएम वॉलेट के थ्रू। तो ये कितनी एक अच्छी चीज है, मतलब नाउ वी डोंट नीड टू कैरी लॉट ऑफ कैश, और हर आदमी इसको यूज कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया, वेजिटेबल वेंडर्स से लेके हाई बिजनेस नेटवर्क इंडिविजुअल को लेकर सभी लोग पेटीएम यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आप पेटीएम से मनी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यू कैन डू एन नंबर ऑफ स्टफ फ्रॉम द पेटीएम। सो इससे फायदा क्या है कि बैंकिंग जो है, जो दिस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और बैंकिंग जो है वो हर सेक्टर तक जा रहा है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले क्या होता था कि पीपल विल गो टू द बिजनेस, नाउ बिजनेस इज गोइंग टू द पीपल, सो नाउ दिस मोबाइल ट्रांजेक्शन्स इज गोइंग टू द पीपल। और अर्बन सिटीज के अलावा टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज में आप जाइए, I travel to a lot of cities, आप जाइए, everybody is using Paytm and it's, और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि Paytm is very simple to use, बहुत सिंपल है, every layman can use it। So इससे हम क्या सीख सकते हैं, your thoughts and your talks and your ideas should be simple but it will create a greater impact। तो Paytm has changed a lot of stuff by its product। तो मेरा बहुत I am very thankful to विजय शेखर शर्मा कि उन्होंने ये कंपनी बनाई, और फ्रॉम ऑल आवर कलीग्स इन इंडिया वी रियली वांट टू थैंक टू यू। और उससे भी बड़ी बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया में पोटेंशियल है बॉस, इंडिया में इनक्रेडिबल पोटेंशियल है, और हर तरह का पोटेंशियल है, चाहे क्रिएटिविटी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स। सिर्फ ज़रूरत है तो प्लेटफॉर्म की, ज़रूरत है तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की, और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसा कि मैं अपनी वीडियो सीरीज में बात कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। वी कैन मेक इंडिया अ वेरी प्राउड कंट्री, और हमारे पास सारा पोटेंशियल है। हमें सिर्फ अच्छे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, एक्सपोजर की ज़रूरत है, और थोड़ा अपने आइडियाज़ को और स्केल करने की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर इंडिया इनक्रेडिबल सीरीज़। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपना कंट्रीब्यूशन इस कंट्री को पावरफुल बनाने में लगाइए, और जो भी अच्छी स्टोरीज हैं वो आप पहुँचाइए। थैंक यू।